भगवान बृहस्पति देव की महिमा और गुरुवार व्रत की कथा। ओम ब्रीन बृहस्पत्ये नमः। जय बृहस्पति देव महाराज। जय श्री हरि विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत, पूजा और कथा का श्रवण करने से जीवन में सुख शांति, समृद्धि और शुभता आती है। आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने और भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। गुरुवार व्रत की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत दानी, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। राजा प्रत्येक गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा करता और जरूरतमंदों को भोजन तथा दान देता था। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, लेकिन भगवान के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह हर गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे घर में धन संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे मन में आपकी भक्ति है। प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं और जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। राजा के मन में अहंकार। कुछ समय बाद राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। उसे अपने धन और वैभव पर बहुत गर्व हो गया। एक गुरुवार को एक वृद्ध साधु राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज गुरुवार है। भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करो और जरूरतमंदों को दान दो। राजा ने साधु की बात को महत्व नहीं दिया। उसने कहा, मेरे पास पहले ही बहुत धन है, मुझे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। साधु ने राजा को समझाया कि धन और वैभव स्थायी नहीं होते और मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा अपने घमंड में साधु की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। राज्य में आने लगा संकट। कुछ ही समय बाद राजा के राज्य में परेशानियां आने लगी। राज्य में व्यापार कम होने लगा। लोगों के काम रुकने लगे। राजा के खजाने में भी धीरे धीरे कमी आने लगी। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि अचानक उसके राज्य में यह संकट क्यों आ गया। तभी उसे उस साधु की बात याद आई। राजा ने सोचा, शायद मुझसे कोई भूल हुई है। मैंने भगवान बृहस्पति देव की महिमा को नहीं समझा और अहंकार किया। राजा ने अपने गुरुजनों से सलाह ली। उन्होंने राजा से कहा, राजन, गुरुवार को श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति देव की पूजा करें, व्रत रखें और जरूरतमंदों को भोजन तथा दान दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन से अहंकार को दूर करें। राजा ने किया गुरुवार व्रत। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा से व्रत करेगा। गुरुवार के दिन उसने प्रातः स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और पूजा स्थान को स्वच्छ किया। उसने भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया। केले के पेड़ की पूजा की और पीले फूल, चने की दाल, गुड़ तथा पीले फल अर्पित किए। फिर राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे अहंकार को क्षमा करें, मुझे सद्बुद्धि दें और मेरे राज्य की रक्षा करें। मैं सदैव धर्म और सेवा के मार्ग पर चलूं। राजा ने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। भगवान बृहस्पति देव की कृपा। राजा की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए।
धीरे धीरे राजा के राज्य की परेशानियां दूर होने लगी। व्यापार फिर से बढ़ने लगा। प्रजा के घरों में सुख समृद्धि लौट आई। राजा का खजाना भी फिर से भरने लगा। लेकिन इस बार राजा के मन में अहंकार नहीं था। उसने समझ लिया कि धन और वैभव से बड़ा भगवान का आशीर्वाद और मनुष्य का सदाचार होता है। राजा ने जीवन भर गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का स्मरण किया और गरीबों की सहायता की। गुरुवार व्रत का फल। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करते हैं तथा भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में शुभता आती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और मनुष्य को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। भक्त को चाहिए कि वह व्रत के साथ साथ अपने व्यवहार में भी सत्य, सेवा, दया और विनम्रता को अपनाए। केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सहायता करना और अच्छे कर्म करना भी भगवान की भक्ति का महत्वपूर्ण भाग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें। पीले फूल, चने की दाल, गुड़, केले और पीले फल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करें। ओम ब्रीं बृहस्पत्ये नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। फिर गुरुवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। अंत में भगवान से अपनी मनोकामना कहें और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। गुरुवार व्रत का संदेश। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी धन, पद और शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, दया, सेवा और विनम्रता आवश्यक है। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। समापन प्रार्थना। हे देवगुरु बृहस्पति देव महाराज, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख शांति और सद्भाव बनाए रखें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को दूर करें। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को सुखी और स्वस्थ रखें। जय बृहस्पति देव महाराज। जय श्री हरि विष्णु भगवान। ओम ब्रीं बृहस्पत्ये नमः। यदि आपको यह गुरुवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें। जय बृहस्पति देव महाराज।